बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले नागेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसके बारे में, ये जो फोटोज़ है उसके बारे में, कि ये फ़ोटोज़ कब ली गई थी, और इन फोटोज़ के साथ साथ वसीयत भी आपके पास है, और आप ये बता रहे हैं कि अभी जो है आप ज्ञानवापी धर्मस्थल के चीफ प्रीस्ट हैं। मैं ये फ़ोटोज़ के बारे में समझ आता हूँ, ये फ़ोटोज़ कब की हैं? एक ज्ञानवापी जो मॉस्क है उसके बैक साइड में पश्चिम साइड की ये फ़ोटो है, जहाँ पर नीचे इसके आगे सिंगार गौरी का मंदिर है। ये पीछे की साइड में है जिसके अंदर सिंगार गौरी थी, लेकिन पिछले कई सौ सालों से ये बाहर होता है इसका आगे। ये पुराने वाले में अंदर है। ये उसका जो दरवाज़ा चुनवा दिया गया ये दिखाई दे रहा है। ये उसके आगे है। पूरा नाम बताइए, क्योंकि हमें कि आप जो हैं अभी चीफ प्रीस्ट हैं और आप उस जगह पे आपने आखिरी पूजा कराई थी, और ये कब कराई थी? ये शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास नाम है हमारा। नाती जो है सोमनाथ व्यास जी के हैं। सोमनाथ व्यास जी का देहांत 7/3/2000 को हुआ। उनके वसीयत के आधार पे हमको वहाँ पे काबिज किया गया। तो मैं बचपन से ही वहाँ पर रहता आया हूँ। अपने नाना के चंद्रनाथ व्यास के साथ पे सिंगार गौरी माता का पूजन कराते चला आ रहा हूँ पिछले 40-42 साल से। तो ये फ़ोटोज़ कब ली गई थी? ये फ़ोटो कम से कम 40-42 साल पुरानी फ़ोटो है। ये पहली फ़ोटो है श्रृंगार गौरी की? सिंगार गौरी के इसके आगे है जिसकी पूजा होती है। ये पुराना मंदिर का भाग है, ये पश्चिम वाला। अच्छा, पश्चिम का भाग है। हाँ, अच्छा। मंदिर का पश्चिम का भाग है। इसके अंदर होती है पूजा। वो तो सैकड़ों साल पहले मस्जिद बन गई अब, लेकिन ये खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया। ये दिखाई दे रहा है। इसके आगे के साइड में पत्थरों पे पूजा होती है सिंगार गौरी की, मुकुट लगा के। ओके, इसके बाद और भी फोटोज हैं आपके पास, अगर आप वो भी दिखा दें फोटो। ये कौन बैठे हैं? ये हमारे नाना चंद्रनाथ व्यास जिनके साथ हम जाते हैं सिंगार गौरी पे पूजा कराते थे। अच्छा। ये उनकी फोटो है। ये क्या पूजा करा रहे हैं इस वक्त? नहीं, ये पूजा करा के आए थे तो वहाँ पे आ रहे थे अपने घर में। ये हमारे घर की फोटो है। घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उस समय की फोटो। ये वहाँ रामायण होती है। ये रामायण उसमें भीड़ छूट रही थी उस समय की फोटो है। ये बगल में मस्जिद है। ये सामने रामायण मैदान में होती है। रामायण में निकल रहे हैं लोग। ये भी उसी समय की फोटो है। अच्छा, इस फोटो में क्या है? इसमें भी वही रामायण जो था, मैं रामायण उसमें निकल रहे हैं लोग। रामायण सुन करके ख़त्म हुई रामायण, उसका है ये जो है ये नंदी है। नंदी के ऊपर का मंडप की ये फोटो है। उसके सामने ही तहखाना है हमारा। ये नंदी है? ये नंदी है। हाँ। ये नंदी के ऊपर मंडप है, तो नंदी उसी के नीचे है। और ये अब कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर में चला गया हुआ है। ये उसके ऊपर का सब अब हट गया। ये पहले की फ़ोटो है। ये अब फोटो नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। ये इसके ठीक सामने ही जंगले में जो बैरिकेडिंग के अंदर, ये बैरिकेडिंग पहले की फ़ोटो है। ये अब बैरिकेडिंग हो गई। बैरिकेडिंग के अंदर ये तहखाना है, और तहखाने में जो है कि हम लोग का कब्जा आज तक चला आ रहा है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपको जो है लीगल हेयर, मतलब कि उनका वारिस कब घोषित किया गया, और मैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपसे देखना चाहूँगा। ये देखिए, ये व्यास जी हैं? सोमनाथ व्यास जी हैं जी। इनकी लीगल वसीयत है। ये सन 2000 में इन्होंने लिखा है। इनकी वसीयत के आधार पे हम लोग, मैं शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास मेरे भाई, छोटे भाई हैं जो कि बाहर रहते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और बताई है कि आप वो जो पूरा ज्ञानवापी धर्मस्थल है वो मंदिर है। ज्ञान, हाँ, वो तो चारों तरफ से मंदिर है ही, लेकिन जो मेन मंदिर है, जो मास्क है, उसको मस्जिद जो बना दिया गया 1669 में, मंदिर को, आज विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को बना दिया गया। वो मस्जिद पे हम लोग का कब्जा, हम नीचे तहखाने में कब्जा हम लोग का पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है पिछले कई सौ सालों से। उस मंदिर के मुख्य पुजारी और हाता, पूरा जो है ज्ञानवापी हाता जो है, उसके हम लोग प्रधान प्रबंधक और मालिक जो थे, पुजारी के रूप में हैं वहाँ पे काबिज। और आज तक चला आ रहा है। अच्छा, अभी केस कहाँ पहुँचा, आपकी क्या मांग? सन 91 में हमारे नाना पंडित सोमनाथ व्यास ने एक मुकदमा किया था कि जो ये ज्ञानवापी मॉस्क है, ये हम लोग का हिंदुओं का मंदिर है, प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसको हमको वापस कर दिया जाए ताकि हम लोग उसकी पूजा अर्चना एज ए हिंदू कर सकें। अच्छा, एक लिस्ट और आपके पास थी जिसमें ये दिखा रहे थे आपकी कब से कब तक जो है व्यास परिवार कब से उस पूरे धर्मस्थल में रहा। जी, ये लिस्ट। हाँ। ये हमारी जो है कि पूर्वजों की पूरी लिस्ट है। ये सन 1551 से लगातार उनके चली आ रही है लिस्ट। ये काबिज है। सतानंद व्यास जी हैं, 1551 ईस्वी में वो बैठे थे। उसके बाद सुखदेव व्यास जी हैं 1669 में। उसके बाद शिवनाथ व्यास जी हैं 1734 में। उसके बाद विश्वनाथ व्यास जी हैं 1800 में। शंभुनाथ व्यास जी हैं 1839 में। फिर रुक्मिणी देवी हैं 1842 में। महादेव व्यास हैं 1854 में। कालिका व्यास 1874 में। लक्ष्मी नारायण 1883 में। रघुनंदन व्यास 1905 में। पूरे व्यास परिवार की लिस्ट है। परिवार की ये पिछले 500-400 सालों की पूरी।
उसके बाद बैजनाथ व्यास हैं। बैजनाथ व्यास ने सन 1968 में जो है अपनी वसीयत 4 नातियों को की। तो सोमनाथ व्यास मुख्य थे जो गद्दी पे बैठे। सोमनाथ व्यास के जो है उनके मरने के बाद सन 2000 से हम लोग है कि शैलेंद्र कुमार व्यास हम लोग वसीयत पे गद्दी पे आए।